हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बेसिक पैरामीटर्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग को डिटेल में सिंपल सर्कुलर कर्व ही पढ़ना है। अब इसके कुछ बेसिक पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, थोड़ा सा फिगर देखते हैं फिर समझते हैं। ये एक हमारा सिंपल सर्कुलर कर्व है। ये हमारा सिंपल सर्कुलर कर्व है, ठीक है। तो इसका कहीं सेंटर में होगा, यहाँ पे ये ओ हमारा सेंटर है, ओ, ठीक है। ये ओ हमारा सेंटर, ओके। अब हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया T1 पे। ये इनिशिएशन है तो पॉइंट ऑफ कर्व बोलता हूँ इसको। ये यहाँ से पॉइंट ऑफ कर्व शुरू हुआ है, तो यहाँ पे टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया, सीधा कहीं गया, तो ये टेंजेंट गया यहाँ से, ठीक है। जहाँ खत्म हो रहा है वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, उसको बोलते हैं, वहां से भी टेंजेंट ड्रॉ किए, और ये दोनों टेंजेंट जहाँ मिल रहे हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल का डिफरेंस आया वो डिफ्लेक्शन एंगल है, ठीक है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉपर्टी लगाएं और एंगल का करें कैलकुलेशन, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री, ये डेल्टा है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस डेल्टा। और ये चार एंगल का सम कितना होता है? चार एंगल का सम मतलब क्वाड्रिलेटरल का सम क्या होता है, अगर आपको याद हो तो ये होता है 540 के आसपास। एम आई करेक्ट? सॉरी, 360 के आसपास। टोटल एंगल का सम 360 के आसपास, तो ये वाला एंगल जो आएगा, ये वाला एंगल भी डेल्टा आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना कि ये 90, ये 180 माइनस डेल्टा, तो ये जो आएगा ये डेल्टा के बराबर आएगा। तो इसमें से बीच में से एंगल बाइसेक्टर ज्वाइन किए इसको, ठीक है। तो ये डेल्टा बाई 2, ये डेल्टा बाई 2, ठीक है। ये T1 T2 हमारा कॉर्ड हो गया, मेजर कॉर्ड, ठीक है। ये हमारा कॉर्ड हो गया। ये वाली जो है टेंजेंट है, इसको बैक टेंजेंट बोलते हैं, और ये फॉरवर्ड टेंजेंट। तो जब लेंथ ऑफ टेंजेंट कभी पूछेगा क्वेश्चन में, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि वो बैकवर्ड टेंजेंट की बात कर रहा है, ठीक है। जब लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो वो बैकवर्ड टेंजेंट की बात कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सारी चीजें निकालते हैं, ओके। तो होप करता हूं आपको बेसिक चीजें पता चल गई कि कौन सा पॉइंट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमारा क्या, टेंजेंट लेंथ या लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट लेंथ एक बार फिर से देख लेते हैं। टेंजेंट लेंथ क्या है? T1V या VT1 कह लो, जो भी, VT1। अब इसको निकालने के लिए एक बार और फिगर देखें, तो देखो इसको निकालने के लिए कौन सा ट्रायंगल लें कि आराम से निकल जाएगा। इसको निकालने के लिए कौन सा ट्रायंगल लें कि आराम से निकल जाएगा? तो अगर हम VT1O ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लें, तो ये हमें 90 डिग्री मिला हुआ है, टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो VT1O अगर लें तो हमको यहां से लिख सकते हैं क्या, यहां से लिख सकते हैं हम tan डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू क्या, tan डेल्टा बाई 2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस VT1 अपॉन R, ठीक है। तो यहां से VT1 इज इक्वल टू हो जाएगा R इंटू tan डेल्टा बाई 2, R इंटू tan डेल्टा बाई 2। सिंपल, ऐसे ही सबका फॉर्मूला बनेगा। अब मैं आप लोग से एक बात कह रहा हूँ कि आप लोग अगर नोट्स बना रहे हो, ये मत वेट करो कि मैं PDF नोट्स दूं और आप फिर PDF को छापो या प्रिंट करा लो। खुद से नोट्स बनाओ। खुद से नोट्स बनाओगे तो आपका दिमाग चलेगा। हो सके तो आप पहले रफ लेके बैठ जाओ, और फिर जब एक बार पढ़ लो, एक बार लेक्चर देख लो, तो दोबारा नोट्स बनाओ। लेक्चर को 1.5 दोबारा वाले में 1.5 पे चला के नोट्स बनाना, या 2 पे चला के 2x पे चला के नोट्स बनाना, लेकिन नोट्स बाद में बनाओ जरूर अपने से। चलिए, मैं एक और चीज़ कहूँगा, ये फिगर अभी के लिए दिमाग में बैठा लीजिए, और नहीं, क्योंकि मैं स्लाइड करूँगा तो बार बार फिगर ऊपर नीचे होगा, या तो दिमाग में बैठा लीजिए या तो इसको आप कहीं कॉपी पे बना लीजिए, ये फिगर स्क्रीनशॉट लेके कहीं पे कॉपी वॉपी पे बना लीजिए, ठीक है। पॉज करके अब आगे बढ़ते हैं। ये पहला निकल गया टेंजेंट लेंथ। अब दूसरा लेंथ ऑफ कर्व,
लेंथ ऑफ कर्व। ये बहुत इजी है, बचपन से निकालते आ रहे हो ट्वेल्थ में कि अगर कोई सर्कुलर सेगमेंट है, सर्कुलर सेगमेंट की लेंथ क्या होती है? सर्कुलर सेगमेंट की लेंथ होती है L इज इक्वल टू 2πr इंटू जो उसका एंगुलर वो है डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। तो एंगल बीच में सबटेंड कर रहा है डेल्टा डिवाइडेड बाय 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री, आई एम सो सॉरी, डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। ठीक है, 2πr डेल्टा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से अगर लिखना चाहो तो पाई आर इंटू डेल्टा बाई 180 डिग्री लिख सकते हैं, डेल्टा 2 और 360 कट जाएगा। ठीक है, तो ये लेंथ का फॉर्मूला बन गया। ये बेसिक सर्कुलर फॉर्मूला है, कोई अलग से मैंने लॉजिक नहीं लगाया। क्या बीच में एंगल डेल्टा सबटेंड कर रहा है? यहाँ पे एंगल डेल्टा सबटेंड कर रहा है, तो डेल्टा सबटेंड कर रहा है तो 2πr इंटू डेल्टा बाई 360 डिग्री, सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा चीज लेंथ ऑफ कर्व हो गया। तीसरा है हमारा लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड, देख लो भाई क्या है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड है T1D T2, यार मैं बोलूं तो T1 T2। ठीक है, ये वाली लाइन, इसकी लेंथ निकालनी है। तो इसकी लेंथ के लिए मैं बोलूं, ये अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये और ये सेम होगा क्योंकि सब चीज़ सिमिलर है, तो ये और ये सेम डिस्टेंस होगा। तो अगर मैं ये निकाल लूँ, T1D की वैल्यू निकाल लूँ, तो T1D की वैल्यू की मदद से उसी का दुगना हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो T1D क्या होगा? तो इसके लिए इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, कॉर्ड पे एंगल बाइसेक्ट करते हुए जो जा रही है लाइन, ये कॉर्ड पे 90 डिग्री बना रही है। तो ये वैल्यू आएगी, ये हमको R पता है। ठीक है, R का साइन कंपोनेंट है ये वैल्यू, R का साइन कंपोनेंट है ये वैल्यू। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे साइन डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू T1D अपॉन R। तो T1D इज इक्वल टू हो जाएगा R इंटू साइन डेल्टा बाई 2। ठीक है, ये आ गया। और टोटल कॉर्ड लेंथ क्या है? T1D T2 ये है। तो T1D T2 हो जाएगा 2 टाइम्स T1D, और ये हो जाएगा ट्वाइस R साइन डेल्टा बाई 2। फाइनल फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, कॉर्ड लेंथ, लॉन्गेस्ट कॉर्ड लेंथ इज इक्वल टू क्या? T1 T2 इज इक्वल टू 2R साइन डेल्टा बाई 2। बस सिंपल सा फॉर्मूला, कोई हैक्टिक नहीं। ठीक है, अब आता है थोड़ा सा अच्छा चीज़, ऑर्डिनेट लेंथ। ऑर्डिनेट लेंथ क्या है? ठीक है, अब देखिए इसमें ऑर्डिनेट लेंथ क्या है। ऑर्डिनेट है CD वाला पोर्शन, अगर आपको वो दिख रहा हो तो, कि इसमें जो CD वाला पोर्शन है, दिस वन, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट या मिड ऑर्डिनेट, बीच का ऑर्डिनेट। ठीक है, इसकी लेंथ निकालें। तो मैं अगर बोलूं कि अगर मुझे ये लेंथ मिल जाए, तो उसको मैं R, क्योंकि ये टोटल R है, और उस अगर OD मिल जाए, OD को माइनस कर दें तो आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, तो निकाल लो। चलो, नंबर कौन सा है ये? चौथा। हाँ चौथा, ऑर्डिनेट लेंथ बोलो या मिड ऑर्डिनेट लेंथ बोलो, मिड भी लगा दे रहा हूँ। मिड ऑर्डिनेट लेंथ इसको है CD। तो वो क्या है भाई? फिगर में R इज इक्वल टू, सॉरी, CD इज इक्वल टू R माइनस R कॉस डेल्टा बाई 2, R माइनस R कॉस डेल्टा बाई 2। तो इसको R कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस
कॉस डेल्टा बाई टू, और 1 माइनस कॉस डेल्टा बाई टू को ही बोलते हैं वर्साइन ऑफ कॉस डेल्टा बाई टू। तो ये हो जाएगा r इंटू वर्साइन ऑफ डेल्टा बाई टू। तो ये याद रखिएगा, जिनको नहीं पता है वो यहाँ लिख लीजिए, वर्साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब आती है बात एपेक्स लेंथ। ये हो गया चौथा पॉइंट, अब आएगा पांचवा एपेक्स लेंथ। पांचवा नंबर, एपेक्स लेंथ। एपेक्स लेंथ क्या है वो भी देख लेते हैं। एपेक्स लेंथ है ये वाली पोर्शन, दिस पोर्शन, वीसी पोर्शन, इसको बोलते हैं एपेक्स लेंथ, इसको बोलते हैं एपेक्स लेंथ। तो ये कहाँ से निकलेगी भाई? ये जो निकलेगी वो निकलेगी आपका इस वाले ट्रायंगल में, क्या बोलते हैं, पहले हम इस वाले ट्रायंगल में पूरा का पूरा वी ओ निकाल लें, पूरा OT1V ट्रायंगल में वी ओ निकाल लें, और उसमें से ये आर लेंथ माइनस कर लें तो हमारा VC मिल जाएगा। आर लेंथ माइनस कर लें तो वो हमारा VC मिल जाएगा। तो पहले देखिए इस वाले ट्रायंगल में T1VO, T1VO में यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो VO इक्वल टू क्या होगा? तो VO के लिए हमको लेना पड़ेगा cos डेल्टा बाई टू। चलिए ये VC है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये VC है। तो पहले VC इक्वल टू क्या है? VO माइनस आर। तो VO क्या है? VO निकालने के लिए हमको नहीं लेना पड़ेगा cos डेल्टा बाई टू। ठीक है, लेते हैं cos डेल्टा बाई टू इज इक्वल टू क्या? देख लो भाई फिर से डायग्राम, cos डेल्टा बाई टू, cos डेल्टा बाई के टू क्या होगा? R, क्योंकि इसमें बेस क्या है? बेस है R, हाइपोटेनियस है VO, R अपॉन VO। ठीक है, तो ये हो जाएगा R अपॉन VO। तो VO की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R अपॉन cos डेल्टा बाई टू, इसी को हम लोग लिख देंगे sec डेल्टा बाई टू। ये हो गया VO की वैल्यू। ठीक है, तो VC क्या हो जाएगा? VC हो जाएगा R माइनस R sec डेल्टा बाई टू, R माइनस R sec डेल्टा बाई टू, सॉरी सेक डेल्टा, R सेक डेल्टा बाई टू माइनस R। ये मैंने यहाँ गलती कर दी, इसी इक्वल टू R सेक डेल्टा बाई टू माइनस R। क्यों? क्योंकि VC की जो वैल्यू है वो है VO माइनस R। अब मैंने ऊपर, हाँ ऊपर देखिए सही लिखा है, VO माइनस R। तो यहाँ से मिल गई हमको VC की वैल्यू। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, R इंटू सेक डेल्टा बाई टू माइनस वन, कॉमन ले लो, R इंटू सेक डेल्टा बाई टू माइनस वन, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ है। अभी एक लास्ट चीज बचता है, चेनेज। चेनेज क्या है? चेनेज है किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक हम लोग डिस्टेंस कैसे नापते हैं इन टर्म्स ऑफ चेन लेंथ, इन टर्म्स ऑफ चेन लेंथ, उसको बोलते हैं चेनेज। ठीक है, ये इस कर्व का भी पार्ट है, इसलिए इसको एक कर्व ले लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं ये कर्व है, ठीक है, ये इसका सेंटर, ठीक है, छठा पॉइंट था ये वाला, छठा पॉइंट चेनेज। अब हमको चेनेज कैलकुलेट करना है। चेनेज क्या है? चेनेज है डिस्टेंस इन द टर्म्स ऑफ चेन लेंथ, डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ चेन लेंथ। ये हमारी डिस्टेंस क्या है? ये है T1 पॉइंट, ये है T1 पॉइंट, पॉइंट ऑफ कर्व जिसे बोलते हैं हम लोग, देख लीजिए यहाँ पे लिखा है हमने, पॉइंट ऑफ कर्व। ये है T2 पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है, ये टेंजेंसी है, ये कर्व है, और ये है इंटरसेक्शन। जनरली हमको जो चेन के फॉर्म में डिस्टेंस दी रहती है वो इंटरसेक्शन पॉइंट तक की दी रहती है। इस कर्व को थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, अब टेंजेंट बनाने में फायदा होगा। जनरली हमको जो इंटरसेक्शन पॉइंट की डिस्टेंस दी रहती है चेनेज के फॉर्म में,
फिगर पे मत जाएगा, फिगर थोड़ा गंदा लग सकता है। हाँ, तो हमको जो डिस्टेंस दी रहती है चेन एज के फॉर्म में, हम लोग को जनरली वी पॉइंट की दी रहती है, ठीक है। तो हमें यहाँ तक की डिस्टेंस पता है, चेन एज अप टू वी इज नोन, ये कैसे लिखा रहेगा? जैसे मान लो 30 मीटर की चेन है, 30 मीटर की चेन है, ठीक है। तो 30 मीटर की चेन है, दैट मीन्स एक बार नापेंगे तो 30 मीटर नप जाएगा, एक बार नापेंगे तो 30 मीटर नप जाएगा। अगर मैं बोल दूं कि वी पॉइंट तक जाते जाते मुझे मेरा 5.5 मीटर 5.5 चेनेज इस्तेमाल हो गया, 5.5 चेनेज इस्तेमाल हो गया, मतलब 5 बार चेन पूरी इस्तेमाल हुई और एक बार 0.5 चेन मीटर इस्तेमाल हुई। 5 गुणे 30 प्लस 0.5 गुणे 30 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 165 आ जाएगा टोटल, ठीक है। तो ऐसे इसमें डिस्टेंस कैलकुलेशन होती है चेनेज के फॉर्म में कि कितना चेन नापा गया, ठीक है। तो हमको जनरली वी पॉइंट तक की चेनेज दी रहती है। फिर पूछता है कि भैया T1 का चेनेज बताओ, T2 का चेनेज बताओ ना, T2 का चेनेज बताओ। तो चेनेज को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि हमको वी पॉइंट तक की जब चेनेज पता है, वी पॉइंट तक की चेनेज पता है, तो हम चेनेज मतलब एक तरह से डिस्टेंस ऑफ T1 क्या होगा, एक बार ये देखो, T1 ये वाला पॉइंट, वी T1 को हम क्या कह रहे थे? वी T1 को हम कह रहे थे टेंजेंट लेंथ, वी T1 क्या था? टेंजेंट लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा? वी T1 चेनेज एट T1 इज इक्वल टू चेनेज एट V माइनस वी T1 टेंजेंट लेंथ, सिंपल। फिर बात आती है कि चेनेज एट T2, चेनेज एट T2 क्या होगा? तो ये हो जाएगा चेनेज स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, चेनेज एट T1 प्लस पूरा कर्व, T1 के बाद पूरा का पूरा लेंथ ऑफ कर्व, तो लेंथ ऑफ कर्व, तो ये दोनों का तो निकालना बहुत आसान है, ये दोनों का निकालना बहुत आसान है, T1 और T2 का। फिर बात आती है कि इंटरमीडिएट पॉइंट्स का बताओ, इंटरमीडिएट पॉइंट्स। तो इंटरमीडिएट पॉइंट्स निकलेंगे कैसे? अब जैसे देखते हैं, तो देखिए भाई होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मानिए कि हम नापते हुए आ रहे थे, ये T1 पॉइंट है, तो T1 पॉइंट से पहले जो हम चेनेज किए थे वो कुछ हमारा एक चेन जो बिछी वो कुछ ऐसे नापी, तो कुछ पोर्शन यहाँ C1 का इतना नाप लिया, मतलब कर्व का कुछ पोर्शन यहाँ नाप लिया और बाकी पोर्शन यहाँ था। तो ये जो कुछ पोर्शन है ये कैसे पता चलेगा कि कितना पोर्शन है? तो क्योंकि हम चेन के मल्टीपल लेंथ में नाप रहे हैं, तो अगर 30 मीटर की चेन है तो यहाँ पे या तो 30 मीटर के मल्टीपल में ही कोई डिस्टेंस रही होगी, जैसे 150, 180, 240 सो ऑन, ठीक है। तो इसका तरीका ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितने पॉइंट्स हमारे चेनेज में बन रहे हैं, पहला पॉइंट क्या बनेगा एंड सो ऑन। तो इसका तरीका ये है कि जो हमारी पहली रीडिंग हुई होगी वो 30 मीटर की चेन, अगर मान लेते हैं 30 मीटर की चेन है, तो ये कुछ इस प्रकार की हुई होगी, कुछ उसका पोर्शन आके यहाँ काटा होगा कर्व पे C1 पॉइंट, उसके बाद फिर 30 मीटर की चेन C2 पॉइंट, फिर सो ऑन C3 पॉइंट, ये सब पूरा 30 मीटर है, ठीक है। ये सब पूरा मतलब 30 मीटर है, ये सब पूरा एकदम एग्जैक्ट 30 मीटर है। तो मान लेते हैं ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, यहाँ हमको डिस्टेंस मिला C1, यहाँ C2, यहाँ C3। तो C2 C3 तो हमको क्लियरली हम बता सकते हैं कि 30 मीटर की दूरी है C2 C3। ऐसे ही C4 मिलेगा, ठीक है, ऐसे सो ऑन कई चीज मिलेंगे। मान लो लास्ट में एक CN-1 मिलेगा, और जो लास्ट वाला होगा, मान लेते हैं जब चेन हम बिछाए तो लास्ट वाले में जैसे शुरुआत वाले में हुआ, तो लास्ट वाले में कुछ चेन बाहर चला गया, ये CN,
ठीक है। तो हमारा बाकी तो हम बता देंगे कि भाई बाकी तो क्या कहते हैं, हमारा चेन लेंथ के बराबर है कि जो बाकी डिस्टेंस है, बाकी डिस्टेंस आते C2, C3, C4, C5 एंड अप टू Cn-1, ये सब पूरा चेन लेंथ के बराबर है, चेन लेंथ के बराबर है। इस केस में हमने 30 मीटर लिया है इन दिस केस, ठीक है। 20 मीटर की चेन होगी तो 20 मीटर। लेकिन बाकी C1 और C2 क्या होगा और ये कितने होंगे, n की वैल्यू कितनी होगी, ये सब कैसे पता चलेगा? तो इसका तरीका ये है कि सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, जैसे T1 T2 का निकाल लिए, अब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे C1 की वैल्यू। तो C1 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि भाई हम नापते आ रहे हैं चेन के मल्टीपल फॉर्म में। जैसे पहले हमने नापा होगा 30 मीटर कहीं, फिर हमने कहीं नापा होगा 60 मीटर, फिर हमने कहीं नापा होगा 90 मीटर, फिर 120 मीटर। तो जहां हमारा C1 आया है, ये टोटल डिस्टेंस जो इसके पहले हम नापे रहे होंगे, टोटल डिस्टेंस जो हम इसके पहले नापे रहे होंगे, वो एक तरह से क्या रही होगी, मल्टीपल ऑफ चेन लेंथ। और इस केस में 30 मीटर्स, इस केस में 30 मीटर्स, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस जो भी ये आई होगी मल्टीपल ऑफ चेन लेंथ, ठीक है, उसको हम लोग चेनेज एट T1 तक की जो दूरी हम नापे हैं, चेनेज नापे हैं, उसमें उससे माइनस कर दें तो क्या हमको C1 मिल जाएगा। फिर से ध्यान से सुनिएगा कि जो हमारी 0.1 तक की चेनेज आई है, मल्टीपल ऑफ चेन लेंथ आया है, ठीक है, तो वो हम अगर T1 में से माइनस कर दें तो क्या कहते हैं, हमको C1 की वैल्यू मिल जाएगी। सोचिए दिमाग से, मिल जाएगी। फिर से मैं एक बार और करके दिखा रहा हूँ। अगर वीडियो लंबी होगी तो मैं 2 पार्ट में इसको रिलीज कर दूंगा, लेकिन समझना जरूरी है, ठीक है। ओके, मान लीजिए हमको वी पॉइंट का चेनेज पता था, वी पॉइंट का चेनेज पता था, मान लेते हैं इसको, हमको पता है यहाँ तक की दूरी है 1730 या 173, 1730 ले लेते हैं, 1730 मीटर यहाँ तक की दूरी है, और ये 700 मीटर की दूरी ये है। तो हमको T1 तक की लेंथ मिल गई 1030, क्योंकि हमें पता है कि V वाली चेनेज में से अगर हम VT1 माइनस कर दें तो हमें चेनेज ऑफ T1 मिल जाएगा। तो 1030 आ गई, हमको ये पता है। तो 1030 क्या 30 का मल्टीपल है? नहीं, 30 का मल्टीपल नहीं है। 1030 30 का मल्टीपल नहीं है। तो क्या होगा, तो भाई हम लोग क्या कहते हैं, इसमें देखते हैं कि 1030 के आसपास, 1030 के आसपास मतलब इससे ज़्यादा में अगला नंबर कौन सा 30 का मल्टीपल है। 1030 से ज़्यादा कौन 30 का मल्टीपल है? एनी गेसेस? 35 गुणे 30 करिए, 1050। तो मान लीजिए जब हम चेनेज नापते हुए आ रहे थे तो 1020 तक नापे होंगे, तो कोई चेनेज लेंथ नापी होगी। फिर 1020 के बाद, क्योंकि ये 30 का मल्टीपल है, तो यहाँ से फिर जब हमने एक चेन लेंथ नापी तो 1050 नापी, 1050 T1 तक को क्रॉस कर गया हूँ मैं। अब हमको मिला है ये 0.1, ठीक है, अब हमको मिला है ये 0.1। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। टोटल 1050 नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ चेन लेंथ है, और हमको यहाँ पे एक 30 मिला है, तो ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी हमारी 1050 माइनस 1030, टोटल हो गई 20। तो हमको मिल गया C1 की वैल्यू 20। सिमिलरली लास्ट वाले पॉइंट पे भी, अब देखिए लास्ट वाले पॉइंट पे हमारा जो मिल रहा है, ये Cn जो मिल रहा है, Cn वैल्यू लास्ट वाले पॉइंट पे ऐसे ही कुछ रहा होगा, 2035-35 मान लेते हैं कि 2035-35 कुछ वैल्यू T2 की टेंजेंसी की वैल्यू जो आई है 2035-35 है। कैसे आती है? चेन लेंथ जोड़ते हैं हम लोग, चेन लेंथ जोड़ते हैं तो क्या कहते हैं, हमको T2 की क्या कहते हैं चेनेज मिलती है। तो मान लेते हैं कि चेन लेंथ हमारा 1005 है, चेन लेंथ है, हम 2 पाई r इंटू डी डेल्टा बाई 360 किए हैं, तो चेन लेंथ आई है 1005, फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं।
T1 की चेनेज कितनी आई थी? T1 की चेनेज आई थी हमारी 1030। तो T2 की चेनेज क्या हो जाएगी? T2 की चेनेज हो जाएगी 1030 प्लस 1005, ये हो जाएगा 2035। तो T2 की चेनेज हमको पता है। तो ये भी मेजर, ये वाले भी वैल्यू जो मेजर हुई होगी, ये डायरेक्ट क्या कहते हैं कैलकुलेट तो नहीं होगी, ये चेन के फॉर्म में ही मेजर हुई होगी। तो लास्ट वाला जब चेन हम लोग रखे होंगे तो ये कोई मल्टीपल ऑफ 30 ही पूरा मेजर किया होगा। तो 2035 से हमारा चेनेज कौन सा, इसके पहले वाला भी 2035 से मतलब जो भी कम रहा होगा वो भी तो मल्टीपल ऑफ 30 रहा होगा। तो अगर हम ये वाली वैल्यूज निकाल लें कि जो इससे पहले है, 2035 से पहले है और 30 का मल्टीपल है, चेन के लेंथ का मल्टीपल है, वो निकाल लें तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो भाई 30 इंटू 68 करिए, तो 30 इंटू 68 करेंगे तो आ जाएगा 2040। ये 30 इंटू 68 करेंगे, ये आ जाएगा 2040। ये भी ज़्यादा है, अभी ये भी ज़्यादा है, हमको 2035 से वो चाहिए। तो 67 करिए, 67 करेंगे तो ये आ जाएगा 2010 आ जाएगा। 67 इंटू 30 2010। अब देखिए यहाँ तक की दूरी 2010, यहाँ तक की दूरी 2035, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? CN हो जाएगा इन दोनों में डिफरेंस, और CN आ जाएगा हमारा 2035 माइनस 2010 हो जाएगा 25। तो CN की वैल्यू आ गई 25। तो हमको बस आखिरी और पहला वाला चेनेज निकालना है, बाकी क्या कहते हैं हमारा चेन लेंथ के बराबर होगा। ठीक है, तो एक बार मैं समराइज कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार समराइज कर रहा हूँ क्या, कि हमको ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है V, यहाँ तक की चेनेज लेंथ पता रहेगी। मान लेते हैं 2000, अभी 2000 कितना था इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने जो लिया था, हम लोग इस वाले क्वेश्चन में लिए थे 1730, हम लोगों ने 1730 वैल्यू ली थी कि यहाँ तक की चेनेज लेंथ हम लोगों को पता है 1730। ठीक है, तो T1 तक की चेनेज लेंथ कैसे निकालने को पता किए हैं? T1 के लिए जो V की चेनेज है माइनस VT1 टेंजेंट लेंथ फॉर्मूला से अभी हम लोग निकालना सीखे हैं। फिर T2 की चेनेज निकालना कैसे पता किए हैं? जो T2 आएगा, ये T2 का क्या है? T1 प्लस जो लेंथ ऑफ कर्व। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में ये दोनों की वैल्यू कितनी आई है? ये आया था 1030 और ये आया था 2035। ठीक है, हमने जो अजम्पशन अभी क्वेश्चन माना था। ठीक है, तो बाकी क्या था? तो हम लोग मांगेंगे कि भाई पहला जो चेंज हुआ होगा कहीं यहाँ C1 मतलब 1 पॉइंट दिया होगा। ठीक है, फिर 2 पॉइंट, फिर 3 पॉइंट एंड सो ऑन अप टू n-1 पॉइंट, n पॉइंट एंड खत्म, काम खत्म। ठीक है, तो ऐसे इसमें हम लोग को ये जो लास्ट वाला मिल रहा था ये था CN, और ये पहला वाला जो मिल रहा था ये था C1 जो कर्व पे मिल रहा था। बाकी तो C2, C3, C4, C5 अप टू CN, ये सबकी वैल्यू किसके बराबर थी? C2 से लेके C3, C4 एंड अप टू CN-1, ये सबकी वैल्यू चेन लेंथ के बराबर थी। और वो हमारे केस में 30 मीटर हम मान के चल रहे हैं कि अभी चेन लेंथ हम लोग 30 मीटर है। तो हमने कहा C1 निकालने के लिए अब मैं बकायदा लिख रहा हूँ फॉर्मूला, इसको फॉर्मूला समझना है समझिए, या कंसेप्ट समझना है समझिए। ठीक है, कि C1 के लिए, C1 के जस्ट मतलब जो C1 वाली लेंथ जहां खत्म हो रही है उसका चेनेज निकालिए, मतलब T1 से जस्ट बड़ा चेनेज मल्टीपल ऑफ चेन लेंथ, मल्टीपल ऑफ चेन लेंथ जस्ट ग्रेटर देन चेनेज एट T1 माइनस चेनेज एट T1। यही हम लोग ने किया था। 1035 से जस्ट बड़ा चेनेज कौन सा आया था? 1070 उत्तर आया था, क्या जो भी आया रहा हो। 1035 से जो जस्ट बड़ा था 1050 में 1030 माइनस कर दिए, वो हमारा आ गया
चेन एज एट T1 माइनस कर दिए तो वो हमारा आ गया C1 की वैल्यू। Cn के लिए क्या था? Cn के लिए था कि हमें चेन एज एट T2 पता है, चेन एज एट T2 पता चल गया है, तो उसमें से मल्टीपल ऑफ चेन लेंथ जस्ट लेस देन चेन एज एट T2, ये करना था। तो यहां से Cn पता चल गया। अब n की वैल्यू कितनी रहेगी? इसका तरीका ये है कि हमको टोटल लेंथ पता है L, और ये L क्या है? C1 प्लस C2 प्लस C3, इन्हीं सब की तो समेशन है, C4 अप टू Cn माइनस 1 Cn। ठीक है, हमें C1 Cn पता चल गया है, बाकी सबकी चेन लेंथ है, तो बाकी को मैं क्या लिख सकता हूं? L इज इक्वल टू C1 माइनस प्लस Cn। मान लेते हैं इंटरमीडिएट कॉर्ड्स की नंबर, इनका जो संख्या है वो x है, तो x इंटू जो भी चेन लेंथ है, अभी फिलहाल के लिए हम लोगों ने 30 ली है, तो 30 x इंटू 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू यहां से निकल आएगी L माइनस C1 माइनस Cn डिवाइडेड बाई 30। और टोटल अगर पूछ दे कि टोटल इंटरमीडिएट पॉइंट बता दो, टोटल इंटरमीडिएट पॉइंट, तो टोटल इंटरमीडिएट पॉइंट क्या है? C1 और Cn को भी ले लो, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और ये हो जाएगा L माइनस C1 माइनस Cn अपॉन 30। ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस 2, n की वैल्यू एक तरह से है। ठीक है, तो इन दिस वे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं पूरा चेन एज। अब अगले वीडियो में हम लोग सेटिंग ऑफ कर्व देखेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो हो सकता है मैं इसको पार्ट में अपलोड कर दूं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए सिविल ज्ञान सेंटर पर। हम लोग यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। ठीक है, धन्यवाद।